हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल कलाकारी आर्टिस्ट। जैसा कि आपको पता ही है कि यूपी के कलाकार जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं उनकी सीरीज़ चल रही है हमारी। तो अगर पार्ट 1 और सेकंड नहीं देखा है आपने तो प्लेलिस्ट पे जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें आपके टोटल 4 आर्टिस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, आज के आर्टिस्ट जो रहेंगे वो भी 2 रहेंगे। वो कौन कौन से हैं? मदन लाल नागर और RS बिष्ट। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि यूपी के जितने भी आर्टिस्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, सभी ने बेहतरीन कार्य भी किया हुआ है, तो हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है इनसे रिलेटेड। ठीक है, और ख़ास तौर पे तो यूपी टीजीटी और पीजीटी वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आज के जो आर्टिस्ट हैं मदन लाल नागर, इनके बारे में हम देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला तो यही बताया जा रहा है कि लखनऊ के चितेरे के नाम से प्रसिद्ध जो कलाकार हैं मदन लाल नागर, इनका जन्म 1923 ईस्वी में लखनऊ में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, फिर सेकंड पॉइंट आता है इनकी शिक्षा पर, कि इनकी शिक्षा कहाँ से हुई है। तो इनकी शिक्षा जो है राजकीय कला एवं शिल्प विद्यालय लखनऊ, तो यहाँ से इन्होंने मदन लाल नागर ने शिक्षा प्राप्त की हुई है। फिर आता है कि मदन लाल नागर जो है इनके कला गुरु कौन रहे हैं। तो इनके कला गुरु जो रहेंगे असित कुमार हालदार और LM सेन, यानी कि ललित मोहन सेन। ठीक है, इन ललित मोहन सेन के ऊपर भी आधारित हमने वीडियो यहाँ पे बनाया हुआ है पार्ट 1 में। ठीक है, तो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है कि मदन लाल नागर जो है अपने चित्रों में जल रंग, पेस्टल कलर, स्याही जिसको काली स्याही से और पेंसिल से भी इन्होंने सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया हुआ है अपने चित्रों में बनाने से। ठीक है, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है कि आप माध्यम याद रखिएगा, जल रंग है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट मुख्यतः, और पेस्टल में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। ठीक है, और फिर अगला पॉइंट है यहाँ पे कि मदन लाल नागर जो है इन्होंने आदर्श और यथार्थवाद के लेकर के अभिव्यंजनावाद तक की भी यहाँ पे इन्होंने चित्रण कार्य किया हुआ है। ठीक है, फिर आता है कि मदन लाल नागर जो है 1947 ईस्वी में बॉम्बे आर्ट सोसाइटी जो है, ठीक है, वहाँ पर इन्होंने कुल 6 कलाकृतियाँ भेजी हुई थी। ठीक है, जिसमें से 5 को चुना गया था। फिर यहाँ पे आपका अगला आता है कि मदन लाल नागर के कुछ चित्रों को द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में छापा भी गया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि मदन लाल नागर के चित्रों को किस में छापा गया है। तो द इलस्ट्रेट वीकली ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें नेक्स्ट आता है पॉइंट यहाँ पर कि मदन लाल नागर ने पोर्ट्रेट पेंटिंग और बॉस शैली के भी गुण ललित मोहन सेन जो है उनसे सीखे हुए थे इन्होंने। तो किसने सीखे हैं? मदन लाल नागर ने पोर्ट्रेट पेंटिंग। ध्यान रखिएगा कि ये पूछा जा सकता है कि पोर्ट्रेट पेंटिंग जो है वो किससे सीखी है। तो LM सेन से। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि वर्ष 1936 ईस्वी में स्थापित उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना कला संगठन जो है उत्तर प्रदेश कलाकार संघ के मदन लाल नागर जो है वो सचिव भी रह चुके हैं। ठीक है, फिर आता है कि यहाँ पे पूछा भी जा सकता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश कलाकार संघ के ये सचिव कब रहे हैं। तो 1936 ईस्वी में। फिर आता है कि नागर को विद्रोह शीर्षक यानी कि मदन लाल नागर जो है इनका एक चित्र था विद्रोह। ठीक है, ये तैल माथे में बना हुआ है, जिसमें इन्होंने सूर्य की तपन में क्रोधित बैल को विद्रोहात्मक रूप में चित्रित किया हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चित्र, इसको ध्यान रखिएगा। फिर अगला आता है कि विद्रोह चित्र जो है वो वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित है, पूछा जा सकता है। तो ये है लखनऊ के जो राज्य ललित कला अकादमी है वहाँ पर ये सुरक्षित है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा विद्रोह चित्र। फिर आता है कि उत्तर प्रभाववादी जो कलाकार हैं बिशन वॉन गॉग, तो इनसे ये काफ़ी प्रभावित भी रहे हैं। मदन लाल नागर जो है इनका प्रिय माध्यम जो रहेगा वो रहेगा तैल। ठीक है, और किस पे? कैनवास पर इन्होंने कलाकारी की हुई है इस पर। फिर आता है कि मदन लाल नागर जो है इन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध मतलब बुक लिखी हुई है, तो इसका नाम है कला के सोपान। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है कि कला के सोपान नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है। तो ये हो जाएंगे आपके मदन लाल नागर। ठीक है, फिर आता है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो इनकी कृति रही है तो वो कौन सी है? मनुष्य का मायाजाल। ठीक है, इनकी बहुत ही फेमस कृति है ये। फिर इनके कुछ चित्र को देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट इनका पहला ही है कि सिटीस्केप फर्स्ट एंड सेकंड जो है इन्होंने बनाई हुई है, और वो भी कब बनाई है? तो 1963 ईस्वी में तैल माथे में इन्होंने बनाई हुई है कैनवास पर। फिर आता है कि बोट्स जो कि 1952 ईस्वी में पोस्टर कलर द्वारा बनाई गई है। फिर लैंडस्केप है 1958 में बनाया हुआ है तैल माध्यम में। फिर काशी में इन्होंने बनाई हुई है चित्र। ठीक है, काशी नाम का, वो भी ऑयल कलर में है 1963 ईस्वी में। सताया शहर है, गुलमोहर है और ममत्तु। ठीक है, ममत्तु जो है ये एक बार एग्जाम में आपकी पूछी जा चुकी है। ठीक है, मदन लाल नागर की है, 1957 ईस्वी में बनी हुई है। और सिटी इन साइड, ये भी इम्पॉर्टेंट है इनका चित्र। फिर आता है कि 1949 ईस्वी में से लेकर के 53 तक की ये
कला शिक्षक एवं क्यूरेटर म्यूनसिपल आर्ट गैलरी लखनऊ के रह चुके हैं। फिर 1956 में ये एक राजकीय जो कला विद्यालय है, शिल्प विद्यालय महाविद्यालय जो है लखनऊ का, वहाँ पर भी इन्होंने प्रवक्ता पद पर कार्य किया हुआ है 1956 ईस्वी में। ठीक है, तो ये मदन नागर थे। ठीक है, चित्रकार। अगले जो कलाकार हैं वो है RS बिष्ट। अब इनके बारे में हम देख लेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट्स हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनका जन्म देख लेते हैं। 4 अक्टूबर 1928 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में। ठीक है, फिर है कि RS बिष्ट जो है 1948 ईस्वी में लखनऊ आर्ट कॉलेज जो है एंड क्राफ्ट जो है, यहाँ से इन्होंने शिक्षा ली हुई है। ठीक है, तो शिक्षा याद रखिएगा, लखनऊ से ही इन्होंने ली हुई है। 1955 ईस्वी में कला विद्यालय जो है, कला महाविद्यालय से प्रशिक्षित होकर के कुछ समय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना विभाग के चित्रकार पद पर भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। फिर है कि सूचना विभाग के जो यहाँ पे पद पर रहे हुए। ठीक है, रहते समय ही लखनऊ कला महाविद्यालय 1956 ईस्वी तक की प्रवक्ता पद पर भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। फिर RS बिष्ट जो है यहाँ के लखनऊ के जो ललित मोहन सेन हैं, इनसे इन्होंने शिक्षा भी ली हुई है। ठीक है, फिर यहाँ पर ये अगला पॉइंट ये भी आता है कि प्रचारक जो रहे हैं ये लखनऊ आर्ट जो कॉलेज है वहाँ के यहाँ पर ये प्रचार्य पद पर भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। फिर डीन फैकल्टी ऑफ फाइन आर्ट लखनऊ विश्वविद्यालय जो है 1968 से लेकर के 72 तक की, तब भी इन्होंने कार्य किया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा डीन पद पे। ठीक है, फिर आता है कि RS बिष्ट जो है मुख्यतः दृश्य चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा RS बिष्ट किस रूप में जाने जाते हैं, दृश्य चित्रकार के रूप में। फिर आता है कि RS बिष्ट जो है लखनऊ व आसपास के और पहाड़ी दृश्य को जल रंग में इन्होंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो और अगला आता है कि RS बिष्ट जो है रणवीर सिंह बिष्ट जो है ये 1960 के दशक के अंत में अमूर्त शैली में भी इन्होंने ग्रामीण दृश्य और ग्रामीण नगरीय दृश्य दोनों को ही श्रृंखला भी बनाई हुई है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा अमूर्त चित्रकारी भी इन्होंने की हुई है 1960 के दशक में। फिर 1970 के दशक में इन्होंने टेम्पटेशन नामक एक रेखा चित्र बनाया हुआ था, तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट इनके बारे में। ठीक है, कि टेम्पटेशन नामक एक रेखा चित्र बनाया हुआ था। एचिंग में एक सीरीज बनाई हुई थी जिसमें एक अनावृत नारी को बनाया हुआ था और कुत्ता दिखाया था उसमें। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर आता है कि 1960 ईस्वी के आसपास इन्होंने नाइट नामक एक श्रृंखला बनाई हुई थी जो कि तैल माध्यम में बनाई हुई थी। ठीक है, फिर आता है कि रणवीर सिंह बिष्ट जो है इन्होंने चटक तेल रंगों का अधिक कार्य किया हुआ है इसमें। ठीक है, पूछा जा सकता है चटक तेल रंगों का प्रयोग किसने किया है, तो RS बिष्ट हो जाएंगे। 1980 के दशक में इन्होंने अपने जीवन की श्रेष्ठतम कृति जो रही है द ब्लू सीरीज़, इसको निर्मित किया हुआ था, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ब्लू सीरीज़ जो है 1980 के दशक में इन्होंने बनाई हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा ब्लू सीरीज़ जो पेंटिंग है गढ़वाल हिमालय से प्रेरित थी। ठीक है, पूछा भी जा सकता है इनकी जो ब्लू सीरीज़ है वो किससे प्रेरित रही है, तो गढ़वाल हिमालय से। इनको कुछ पुरस्कार भी मिले हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है। पद्मश्री इनको 1991 ईस्वी में, कला रत्न 1991 में और राष्ट्रीय प्रदर्शनी पुरस्कार 1965 ईस्वी में। ठीक है, पुरस्कार भी ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट कलाकार हैं। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि ये ऐसे कलाकार हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से आप जानते हैं UPTGT के एग्ज़ाम जल्द होने वाले हैं, तो इनको ज़रूर आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और आपने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, करंट अफेयर भी मैंने बनाया हुआ है वीडियो यूपी से रिलेटेड, नहीं देखा है आपने तो प्लेलिस्ट पे जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आता है समकालीन कला चित्रकार जो फ्रैंक वेस्ली हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। बिष्ट यानी कि RS बिष्ट जो है आपके रणवीर सिंह बिष्ट हैं, इनके कला जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण इनकी भी भूमिका रही है। ठीक है, RS बिष्ट जो है रणवीर सिंह बिष्ट वॉश रंग में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। वॉश चित्रण में सबक नामक एक सबक है और कवित्री है, मूसलाधार बारिश है, ये इन्होंने चित्र बनाए हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि बारिश और सबक कवित्री तो ये किस माध्यम में बनाए हुए हैं इन्होंने, तो वॉश माध्यम में। ठीक है, फिर आता है कि रणवीर सिंह बिष्ट अमूर्त माध्यम में भी रचना किए हैं, जिसमें ग्रामीण सेरा 1 और सेरा सेकेंड जो है दोनों का चित्रण कार्य किया हुआ है। फिर है कि रणवीर सिंह बिष्ट ने एक नारी और श्वान नामक एक सीरीज़ बनाई हुई है, तो ध्यान रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। ठीक है, रणवीर सिंह बिष्ट इसीलिए मैं कह रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एक के क्वेश्चन यहाँ पर से पूछा ही गया है। ठीक है, फिर आता है ब्लैक पेजेस ऑफ
इंडियन रिपब्लिक, ये तो आपने बहुत ही बार देखा होगा, ठीक है। तो ये भी इन्होंने एक श्रृंखला बनाई हुई है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ इनकी कृतियाँ हैं उनको देख लीजिए जो कि आपकी पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी। जैसे है नीली पहाड़ी है, ठीक है, 1982 ईस्वी में तेल माध्यम में बनाई है। कवित्री है, जल रंग में बनाई हुई है 1953 में। मूसलाधार बारिश 1952 में जल रंग में। वफर खाना है, ठीक है। पहाड़ी सहरा है, केदारनाथ मंदिर की है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 1953 ईस्वी में बांस माध्यम में बनाया हुआ है इन्होंने। मंदिर के सामने है। मठवासी, रूपाकार, निष्क्रमण, भोज, श्रीनगर का प्लेटफॉर्म और लखनऊ और रूपाकार, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बहुत से कार्य किए हुए हैं। इन्होंने लीनोकट में भी कार्य किया है, ठीक है। लखनऊ पर आधारित चित्र बनाए हुए हैं, ठीक है। इनको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट दोनों के दोनों कलाकार हैं। अगले भी हमारे दो कलाकार रहेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगता है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन मिल सके, ठीक है। और ये भी हमको पता चले कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा है, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।